हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नितेश एंड वेलकम टू माय चैनल कोड हेवन। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिकर्शन कि रिकर्शन किस तरह से काम करता है और रिकर्शन के बेस पे इंटरव्यू में पूछे जाने वाले दो ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो हम आज इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि रिकर्शन आखिर होता क्या है। तो रिकर्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो खुद को बार बार कॉल करता रहता है। जैसे हम एक फंक्शन बना लेते हैं रिकर, और इसके अंदर हम तो जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे बेसिकली, तो क्या होगा कि ये इसको फंक्शन को कॉल करेगा, फिर ये इसके अंदर जाएगा, फिर ये इसको कॉल करेगा, फिर ये वापस ऊपर फंक्शन पे इसको कॉल करेगा, फिर इसके अंदर आ जाएगा। तो ये इसी चीज़ को ना हम बोलते हैं रिकर्शन। ये एक फंक्शन अपने आप को वापस वापस कॉल करे जा रहा है। तो इसके अंदर ना हमको एक चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर हमने डायरेक्ट इसके अंदर इसको कॉल कर दिया और हमने कोई बेस केस वगैरह कुछ लगाया नहीं, तो ये इन्फिनिटी तक चलता चला जाएगा और स्टैक ओवरफ्लो का एरर आ जाएगा। क्योंकि क्या होगा कि फंक्शन जब भी कॉल होता है एक स्टैक के अंदर कॉल होता है, तो इसके अंदर जाएगा, तो ये अगर कॉल हुआ फिर दोबारा इसके अंदर आएगा क्योंकि दोबारा इसी के अंदर वो कॉल हो जाएगा, फिर वापस आ जाएगा क्योंकि इसके अंदर फिर कॉल हो रहा है। तो ये कुल मिला के ना ये नेवर एंडिंग प्रोसेस हो जाएगी। तो इसलिए इसके अंदर हमको एक चीज़ सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ध्यान में रखनी है, वो होता है बेस केस। बेस केस क्या होता है? एक ऐसी इफ़ की कंडीशन जो इस फंक्शन को डिसकंटिन्यू करेगी, बेसिकली रोक देगी, स्टॉप कर देगी इस फंक्शन को। ठीक है, तो ऐसा एक बेस केस बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमको पता लग गया कि रिकर्शन आखिर होता क्या है। बेसिकली एक ऐसा फंक्शन जो अपने आप को वापस से कॉल कर रहा है फंक्शन बॉडी के अंदर। ठीक है, और इसके बाद हमको एक और चीज़ पता लग गई कि ये एक इन्फिनिट प्रोसेस है और इसको रोकने के लिए हमको बेस केस लगाना पड़ता है। तो ये तो हो गया रिकर्शन के बारे में। अब इसके ऊपर इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेन जो पूछा जाता है वो होता है फैक्टोरियल का। फिर दूसरा क्वेश्चन होता है फेबेनेकी सीरीज का। तो लेकिन इन दो क्वेश्चनों को सोल्व करने से पहले, फैक्टोरियल या फिर फेबेनेकी सीरीज को, इन दो क्वेश्चनों को सोल्व करने से पहले हम जरा देख लेते हैं कि 1 से 10 तक सबसे पहले काउंटिंग प्रिंट करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली मुझे एक नंबर लेना पड़ेगा जिसको मुझे 1 से इनिशलाइज करना पड़ेगा और मुझे इसको प्रिंट करना पड़ेगा, n+1 करना पड़ेगा। ठीक है, और मुझे वापस से फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो ये हो गए हमारे स्टेप्स 3 जो मेरे को अभी फॉलो करने हैं, जो हमको अभी फॉलो करने हैं एक काउंटिंग प्रिंट करवाने के लिए। तो एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन प्रिंट काउंट, जो कि एक n वेरिएबल लेगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट n, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इस फंक्शन को कॉल। तो ये हो गया प्रिंट काउंट n+1 करके। ठीक है, तो अभी इसके अंदर ना सिर्फ एक चीज़ की कमी रह गई, वो है बेस केस। तो बेस केस हमको ना सबसे पहले स्टार्टिंग में डालना पड़ता है। तो अगर मेरे को यहाँ पे बेस केस डालना है तो मेरे को इस लाइन से पहले बेस केस डालना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा बेस केस क्या होगा? तो मेरा बेस केस हो जाएगा यहाँ पे कि इफ़ अगर मेरा n इक्वल टू 11 आ जाता है तो मुझे ये प्रिंट नहीं करना, तो मुझे रिटर्न कर देना है। तो ये रिटर्न हो जाएगा उस टाइम पे। तो अब ज़रा इसको पूरे को कंबाइन करके एकदम अच्छे से लिख देते हैं। एक बार ज़रा मैं इसको रब कर देता हूँ। तो हमने ना सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं प्रिंट काउंट, उसके अंदर हमने पास कर दिया एक n की वैल्यू जो कि 1 आएगी शुरू में, और मेरे को 1 से 10 तक काउंटिंग प्रिंट करानी है। एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट n, और इसके नीचे मैं प्रिंट काउंट को कॉल कर देता हूँ वापस से n+1 करके, लेकिन अब की बार। तो यहाँ पे बेस केस हो जाएगा, हमको 10 तक प्रिंट करवाना है। तो जैसे ही n की वैल्यू 11 हो जाए, इसको यहीं से रिटर्न कर दो। ठीक है, और अब हम जब इसको रन करेंगे तो ये ना ये 11 तक तो रन करेगा। ठीक है, फिर 11 तक रन करेगा। जैसे ही 11 पे पहुंचेगा तो ये इस इफ के अंदर जाएगा, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, यहाँ से रिटर्न हो गया, फिर ये 10 पे आएगा, फिर 9 8 7 6 5 4 3 तक ऐसे ही वापस आता चला जाएगा। क्यों आएगा वापस? क्योंकि हमारा प्रिंट कंप्लीट हो गया, और जो हमने ये लास्ट लाइन थी ये फंक्शन की, ये भी कंप्लीट हो गई, तो ये वापस आ जाएगा।
तो इस तरह से ये वापस आते आते ये 3 पे वापस आएगा, ये 3 स्टैक में से 3 उड़ जाएगा, फिर 2 पे आएगा, फिर स्टैक में से 2 उड़ जाएगा, फिर 1 पे आएगा, फिर स्टैक में से 1 उड़ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये जो जो कॉल स्टैक है वो हो जाएगा एम्प्टी, और जो हमारे पास ये जो काउंटिंग है ये पूरी 10 तक प्रिंट हो जाएगी। तो एक काम कर लेते हैं, इसका सबसे पहले इसको कोड में करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको एक फंक्शन बनाना है प्रिंट काउंट करके, इसके अंदर n पास करना है, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट काउंट को कॉल कर देना है 1 से। प्रोग्राम ये है कि प्रिंट 1 to 10, कंसोल लॉग कर देते हैं n को, और फिर प्रिंट काउंट को वापस से कॉल कर देते हैं n+1 करके, ठीक है। अभी तक हमने ना बेस केस लगाया नहीं है, तो अभी मैं इसको रन करके ना एक बार चेक कर लेते हैं कितनी बार तो ये देखो ये रन होए जा रहा है, कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो इसको रोकने के लिए बेसिकली हमको क्या करना है ना, कि हमको ना एक बेस केस डालना पड़ता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ बेस केस, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इफ़ n इज़ इक्वल टू 11, तो बेसिकली मेरे को रिटर्न कर दो, मेरे को ना और कुछ नहीं करना है इसके आगे। तो अब मैं इसको अगर रन करता हूँ ना, तो ये सिर्फ 10 तक प्रिंट करेगा। तो देख सकते हो आप 1 से लेकर ये 10 तक प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है बेस केस की। तो रिकर्शन के अंदर हमेशा एक चीज़ का बहुत खास ध्यान रखना है कि एक बेस केस होता है जो कि हर बार लगाना इम्पोर्टेंट है, नहीं तो हमारा जो फंक्शन है वो अनलिमिटेड टाइम्स तक रन करेगा। तो अब एक काम कर लेते हैं, देखते हैं इंटरव्यू का क्वेश्चन फैक्टोरियल वाला। तो फैक्टोरियल प्रोग्राम हमारा क्या बोलता है, अगर हमको 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो वो होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है, जो कि हो जाएगा 120। तो हमको 120 आंसर में चाहिए। तो अब फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमको ऑब्वियसली एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमको रिकर्शन के थ्रू फैक्टोरियल को सोल्व करना है। तो एक फंक्शन का नाम ले लेते हैं फैक्ट, ठीक है। इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ वापस से एक वैल्यू n। फैक्टोरियल क्या होता है कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। अगर मेरे को 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो मेरे को 5 से 4 को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको 2 से, फिर उसको 1 से। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 5 × 4 का फैक्टोरियल हम क्या कर देते हैं n इंटू वापस से फैक्ट निकाल लेते हैं n-1 करके, ठीक है। और इसको मैं स्टोर कर देता हूँ किसी भी वेरिएबल के अंदर, r के अंदर चलो, और मैं रिटर्न कर देता हूँ r को, ठीक है। तो अब हमारा बेस केस पेंडिंग है। तो बेस केस इसमें क्या बनेगा, क्योंकि इसके अंदर हमको ये 1 तक लेकर के जाना है लास्ट। तो मैं यही बोल देता हूँ कि इफ़ n = 1 देन रिटर्न 1। तो ये हो गया हमारा बेस केस। तो अब एक बार ये चेक कर लेते हैं कि ये फंक्शन हमारा काम कैसे करता है। तो एक स्टैक बना लिया मैंने, ठीक है। उस स्टैक के अंदर आखिर है क्या, सबसे पहले हमारा फैक्ट वाला फंक्शन कॉल होता है। तो फैक्ट जो कॉल होगा वो 5 के साथ कॉल होगा, फिर इसके अंदर जो कॉल होगा, जो फैक्ट होगा वो 4 के साथ कॉल होगा, फिर जो इसके अंदर फैक्ट होगा वो 3 के साथ कॉल होगा, फिर जो इसके अंदर फैक्ट होगा वो 2 के साथ कॉल होगा, फिर जो इसके अंदर फैक्ट होगा वो 1 के साथ कॉल होगा, ठीक है। और जैसे ही फैक्ट हमारा 1 के साथ कॉल हो जाएगा तो ये हमारा हम पहुंच गए बेस केस के पास, ठीक है। तो जैसे ही इसके अंदर आएगा फिर वो, क्योंकि n की वैल्यू अभी 1 हो गई, तो जैसे ही इसके अंदर आएगा 1 = 1 हो गया, इफ़ की कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी तो ये रिटर्न 1 कर देगा। तो यहाँ से हमारे पास यहाँ पे ना 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 आ गया फैक्ट 2 के कॉल पे, तो मतलब यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 निकल के, ठीक है। और यहाँ पे क्या था उस टाइम पे, यहाँ पे था 2, जब यहाँ पे 1 निकल के आया, तो ये हो गया 2 × 1 2, ठीक है। यहाँ से ये 1 वापस आया था, अब यहाँ से यहाँ पे क्या जाएगा 2 जाएगा वापस, क्योंकि रिटर्न हमने r रिटर्न कर रखा है, ठीक है। तो r = n की वैल्यू इस वाले टाइम पे फैक्ट 2 के टाइम पे, तो मैंने यहाँ पे 2 डाल रखा है फैक्ट के अंदर, तो n की वैल्यू यहाँ पे होगी 2, बिकॉज यहीं पे हमने n की वैल्यू 2 हो जाएगी यहाँ से। तो 2 × फैक्ट का 1, तो फैक्ट का 1 हमने निकाल के ले आए 1, तो यहाँ पे आ गया 1, और 2 × 1 हो गया 2, और ये r के अंदर डाल दिया हमने, और r को हमने कर दिया रिटर्न। तो अगर हमने इसको रिटर्न कर दिया तो ये 2 हमारे पास रिटर्न होकर फैक्ट के 3 पे पहुँच गया, और जैसे ये फैक्ट के 3 पे पहुँचा, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे फैक्ट के 3 पे पहुँचा 2 आया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब 1 की जगह हमारे पास आ गया 2,
और n की वैल्यू है हमारे पास 3, क्योंकि फैक्ट 3 है यहाँ पे, ठीक है। तो 3 इंटू 2 6, तो यहाँ से जब वो नीचे फोर्थ वाले पे जाएगा तो 6 लेके जाएगा, ठीक है। और फिर अब यहाँ पे हो गया 6, फैक्ट n-1 की जगह जो रिजोल्व वो क्या है वो आया 6, ठीक है। और यहाँ पे था 4, तो n की वैल्यू है 4, तो 4 6 जा 24, 24 जो हो गया वो r के अंदर स्टोर हो गया, ठीक है। तो और r को मैंने रिटर्न कर दिया, जब मैंने r को रिटर्न किया तो यहाँ पे आ गया 24, ठीक है। अब n की वैल्यू है यहाँ पे 5, और 5 इंटू ये फैक्ट ये जो है ये निकल के आ गया हमारा 24, तो 24 और इंटू को 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 120 हमारा रिटर्न होके, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है 120 इस प्रॉब्लम का। इस तरह से जो है ना फैक्टोरियल काम करता है। तो चलो एक बार इस प्रोग्राम को ना हम बना के भी देख लेते हैं। तो मैं वापस से जाता हूँ अपने JS Fiddle के अंदर, इसका नाम मैं दे देता हूँ फैक्ट, ठीक है, क्योंकि हमको n चाहिए ही चाहिए। इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे फैक्ट n-1 करके कॉल करना है हमने n इंटू n-1, और लेट कर देते हैं r, जिसको हम करेंगे रिटर्न, ठीक है। और अगर n की वैल्यू हमारी 1 आ जाती है तो मेरे को 1 रिटर्न करना है उस टाइम पे, ठीक है। अब मैं फैक्ट को कर लेता हूँ कॉल और इसको डाल देता हूँ कंसोल लॉग के अंदर, ठीक है। तो अब मेरे को 5 का निकालना है बेसिकली, तो ये 120 आना चाहिए हमारा। मैंने प्रोग्राम रन कर दिया तो ये आ गया 120। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब हम देखेंगे कि फिबोनाची सीरीज़ को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे रिकर्शन के थ्रू। बट फॉर दिस वीडियो सिर्फ इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। और अगर प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे।